ओम शांति। 11 अप्रैल 1983 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। सर्व खजानों से माला माल करने वाले सहज पुरुषार्थी सहज योगी बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा अपने स्नेही सहज योगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह और मिलन की भावना, इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप को आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। मेजॉरिटी अभी भी माताओं की है। माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया है। भगवान को भी बांधने का। किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। बाप दादा ऐसे बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्ड में जिस रस्सी से बाप को बांधते हो, इन स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तक का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इस कल्प वृक्ष के अंदर पार्ट बजाने वाले इसी झूले में सदा झूलते रहो। सभी को झूला मिला हुआ है ना? मिला है ना? कहे हाँ जी बाबा। आसन से हिल तो नहीं जाते हो। स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है ना? नीचे ऊपर तो नहीं होती। झूला झुलाता भी है, ऊंच उड़ाता भी है। और अगर जरा भी नीचे ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिराता भी है। स्थिर तो बैठना पड़ता है उसमें। झूला तो बाप दादा ने सभी को दिया है, तो सदा झूलते रहते हो, करते हो अनुभव। माताओं को झूलने और झुलाने का अनुभव होता है ना? जिस बात के अनुभवी हो वही बातें बाप दादा कहते हैं। कोई नई बात नहीं कहते। जो जैसा है उस हिसाब से बाबा उसको उस ढंग से पढ़ाते, तो सहज हो जाता है। कोई नई बात तो नहीं है ना? अनुभव की हुई बातें सहज होती है व मुश्किल सहज होती है ना? कहे हाँ जी बाबा। आज की ये कौन सी सभा है? सभी सहज योगी सहज पुरुषार्थी सहज प्राप्ति स्वरूप हो व कभी सहज कभी मुश्किल के योगी। सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाले। पार करने का अर्थ ही है कि कोई चीज होगी तब तो उसको पार करेंगे ना। ऐसे सहज पार करते उड़ते जा रहे हो वह कभी पहाड़ पर उतर आते, कभी नदी में उतर आते, कभी कोई जंगल में उतर आते। फिर क्या कहते? निकालो व बचाओ। ऐसे करने वाले तो नहीं हो ना? माताएं अब भी बात बात पर वही पुकार तो नहीं करती रहती? भक्ति के संस्कार तो समाप्त हो गए ना? द्रौपदी की पुकार पूरी हो गई या अभी भी चल रही है? अभी तो अधिकारी बन गए ना? पुकार का समय समाप्त हुआ। संगम युग प्राप्ति का समय है, न कि पुकार का समय है। सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सर्व सहज प्राप्ति करने वाले। सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी होंगे। प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा अर्थात तीसरे नेत्र द्वारा प्रारब्ध दिखाई देगी। जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिला तो तीसरा नेत्र खुल गया ना, वैसे प्रारब्ध भी
स्पष्ट दिखाई देगी। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। कल के लिए हमारा होमवर्क है मम्मा के गुण और शक्तियों के आधार पर 17 जून 2025 कल मंगलवार का होमवर्क। फरमान बरदार के गुण से परमात्म स्नेह की शक्ति से संपन्न मम्मा सदा बाबा के एक एक फरमान को पालन करके फरमान बरदार बनकर रही। इसी गुण से वे परमात्म स्नेह की पात्र बनी, दिल तख्त नशीन बन गई। बाबा का कहना और मम्मा का करना, जैसे मिलिट्री वालों को अपने कमांडर का हर फरमान उसी समय पालन करना होता है, ऐसे मातेश्वरी जी सदा जी हजूर जी हाजिर करके परमात्मा स्नेह की पात्र बन गई। ऐसे हम सब को भी परमात्मा पिता के फरमान का पालन करना है। अच्छा, ओम शांति।